भगवान सोचने लगे, देखने लगे क्या कि करी शोले श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती है, गोपियां बढ़ती जाती है और सब भरे की लगाई की भीड़ आत नहीं किसी के खाली है, आत नहीं किसी के खाली है। भगवान कन्हैया नंद बाबा से जाकर के कहने लगे, बाबा आज हम लोग इंद्र की पूजा नहीं होने देंगे। अरे जिसकी पूजा होनी चाहिए लोग उसकी पूजा नहीं करना चाहते और तुम इंद्र की पूजा, ये इंद्र कोई भगवान नहीं है। और बात भी बिल्कुल सत्य है। लोग मेरी जो समझ में नहीं आती है कि जहाँ पूजा का समय है वहाँ पूजा करनी चाहिए, जहाँ स्थान है वहाँ पूजा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ में नहीं आती, कोई सड़क वालों देवता पूजने जाते हैं और कोई पता नहीं कितनी पूजा होती रहती है, और जब हिंदू की पूजा का कोई पता ही नहीं कि कब पूजा शुरू हो जाए। और मेरी तो समझ में नहीं आते हैं कि जब मन चले और सोई पूजा शुरू है। और माताओं के यहाँ से ज्यादा पूजा शुरू होती है। वैसे बाजार में अगर इन्हें तुम ज्यादा ना 3 महीना तक मन ले जाओ और सोई देख लो कोई न कोई पूजा शुरू है, खूब शुरू। दीपावली पे कम से कम 2 महीना का मीठा बना के तैयार करके दल लिया होगा। मेरी जय समझ में नहीं आता है कि जाकी पूजा करनी चाहिए। देखो मेरी ये समझ में नहीं आता है, इंसान को मरने के बाद परिवार के लोग 13वीं संस्कार खूब बड़ी बड़ी दावत करते हैं, लड्डू बंटवाते हैं, दावत में करवाते हैं। लेकिन जिंदा पे तुमने पिता को कभी एक गिलास अपने हाथों से पानी भी नहीं दिया, और मरने के बाद तुम 10 कुंतल की पुआ बनवा रहे हो, पूड़ी बनवा रहे हो। क्या हुआ है ऐसे बताओ? मेरी तो समझ से बिल्कुल गलत। और इन माताओं के विषय पे वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब बात आती है तो रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। देखिए आज अगर तुम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे तो वो दिन तुम्हें भी देखने को मिलेगा, और मिलेगा ज्यादा दूर नहीं है, वो नजदीक है। इसलिए मेरा मतलब है कि जहां पूजा करनी चाहिए वहां पूजा करो। कहीं चलती है नानी देवते को दूध पिलाती है, सास बहू को जलेबी खिलाए,
चुटिया की बीमारी, पता नहीं कितनी 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 योजना निकल करके तैयार होती है या हिंदू के त्योहार में। मैंने ये देखा, भगवान कन्हैया बोले बाबा ये दुनिया बहुत बड़ी बेढंगी है, बेढंगी। अरे भूल तो भुलैयन में भुलानी, ओ बेढंगी दुनिया। अनिल जी, राजीव दरोगा जी, सच हमेशा कड़वा होता है। सच कह दिया जाए तो वो कड़वा होता है। दीमान जी, परिषद महाराज थोड़ा इधर ध्यान दो। फंसे रहो माया में, फंसे रहो। स्वामी नदी पानी मांगे तो ऊपर ही सतरा। पिया गए न पिया से खूब गएगी। पिया पूछे वो पाते आई और हम गली बोले आज हम कथा सुन के आए हैं। काका बताओ कथा में तो जब बताई नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार दो और पति और पत्नी मिलजुल के रहो तो घर स्वर्ग के समान होता है। पति और पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए। पति बोला तो बहुत अच्छी बात बताई, चलो ठीक है तो अपने को पानी ले आओ। बोली देख लिया मेरे ही लिए बैठा है, घर में हेडपंप नहीं लगी है, पी नहीं सकता। देख लिया ये कथा सुन के आई है, ये कथा सुन के आई है। सत्संग में तो तुम जाती हो लेकिन सत्संग का मतलब नहीं सीख पाई। सत्संग, जब तक सत्य का संग नहीं करोगे तब तक सत्संग में कोई लाभ नहीं मिलने का। सत्संग का मतलब यही है कि सत्य का संग। इसलिए स्वामी नके पानी मांगी तो ऊपर ही सतरा। पिया कैसा भी क्यों न हो, पिया चाहे कैसा भी क्यों न हो, पिया की कभी जिंदगी में बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। चाहे भले ही शराबी क्यों न हो, अगर पिया शराबी मिला है तो पिया का दोष नहीं है, अपनी किस्मत को देखो, किस्मत को। काऊ को पिया दरोगा हो गए तो वो भी उनकी किस्मत है। अब जो कहो कि वे फूल करे हमारे पिया तो दरोगा है, उनका काऊ से कम थोड़े ही है तो भी मामला गड़बड़ है। काऊ के पिया खूब लंबे चौड़े मिल जाए तो बोले मेरे पिया तो पूरे लंबे चौड़े हैं, और काऊ के पिया छोटे मिल जाए हम जैसे तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी। घमंड कभी किसी चीज का करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। सावन के पानी मांगी ऊपर ही सतरा। दरोगा जी, ये तो खैर मन की मन में ही रहती है।
आज हम का नौकरी में लगे होते तो हम काय को चिल्लाते होते संत भगवान। सवेरे ते शाम तक जाए पतो ना है कि कितना चिल्लाना पड़ता है। आज हम का फौज ही में लगे होते तो आज हमारी व्यवस्था अच्छी होती। जगह आई भी लेकिन तब तक कथा सीखते फिर मन लगा ही नहीं। मैंने फौज के लिए मन किया ही नहीं। सामीन के पानी ऊपर ही सतनाम